शुड हैव की हिंदी होती चाहिए था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। पास्ट में हुए कामों की सलाह देने के लिए शुड हैव का यूज किया जाता है। शुड का यूज आपको पता है, मैंने अपने पिछली क्लासेस में करवाया था कि शुड का यूज हम सलाह देने के लिए करते हैं। आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश। यह है प्रेजेंट की सलाह। अगर बात की जाती है पास्ट की कि आपको कोई काम करना चाहिए था, आपको स्कूल जाना चाहिए था, आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए थी, आपको लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी, आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी, अगर इस तरह की बात आती है तो शुड हैव का यूज करते हैं। यह पास्ट की सलाह है दोस्तों। सबसे पहले हम कंफर्म करते हैं काम के लिए, भाई तूने ये काम किया था या नहीं किया था, तो हम यूज करेंगे पास्ट में डिड का। तो चलो देख लेते हैं कैसे स्ट्रक्चर रहेगा। क्या आपने कोई काम किया था, डिड यू एक्शन। मैंने किया था, वहां पर मैं सेकंड फॉर्म का यूज करूंगा, क्योंकि आपको पता है पास्ट में जब मैंने काम किया था या उसने किया था तो सेकंड फॉर्म लगती है क्रिया की। तो आई एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म। मैंने काम नहीं किया था, नेगेटिव बनाते हुए आई डिड नॉट और एक्शन का यूज करते हैं। आई डिड नॉट एक्शन, यहां पर सेकंड फॉर्म यूज नहीं होगी क्योंकि डिड जहां पर आता है वहां सेकंड फॉर्म यूज नहीं होती, क्योंकि डिड सेकंड फॉर्म है। अब मैंने काम नहीं किया था तो उसको सलाह देंगे कि आपको करना चाहिए था, यू शुड हैव, और फिर तुरंत बाद आने वाली क्रिया की थर्ड फॉर्म, यू शुड हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। आपको काम करना चाहिए था, आपको नहीं करना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। अगर आप बोलोगे कि यह काम मैंने नहीं किया, शायद उसने किया होगा, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे आई डिड नॉट एक्शन बट ही मे हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। चलो अब सेंटेंस बनाकर देखते हैं और हिंदी और इंग्लिश दोनों में जान लेते हैं कि सलाह कैसे देते हैं। तो यहां पर सेंटेंस है, डिड यू कंसल्ट द डॉक्टर। क्या आपने डॉक्टर से सलाह ली थी। डिड यू कंसल्ट द डॉक्टर, मैंने ली थी, तो यहां पर सेकंड फॉर्म आई कंसल्टेड द डॉक्टर। मैंने नहीं ली थी परंतु शायद उसने ली होगी, आई डिड नॉट कंसल्ट द डॉक्टर बट ही मे हैव कंसल्टेड द डॉक्टर। आई डिड नॉट कंसल्ट द डॉक्टर बट ही मे हैव कंसल्टेड द डॉक्टर। मैंने सलाह नहीं ली थी तो मना कर दिया, आई डिड नॉट कंसल्ट द डॉक्टर, परंतु शायद उसने ली होगी, बट ही मे हैव कंसल्टेड द डॉक्टर। नेक्स्ट सेंटेंस, डिड यू टेक मेडिसिन। क्या आपने दवाई ली थी। दवाई लेना होता है टेक मेडिसिन। मैंने दवाई ली थी, क्वेश्चन किया गया, डिड यू टेक मेडिसिन। आई टुक मेडिसिन बट ही डिड नॉट टेक मेडिसिन। मैंने दवाई ली थी लेकिन उसने दवाई नहीं ली थी। अब सलाह, यू शुड हैव टेकन मेडिसिन। आपको दवाई लेनी चाहिए थी। एक बंदा है, पहले तो आपसे बोल रहा था कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, उसके बाद आपको कुछ दिन बाद मिलता है और आपने उससे क्वेश्चन पुट कर लिया, डिड यू कंसल्ट द डॉक्टर या फिर गो टू डॉक्टर। क्या आप डॉक्टर के पास गए थे। उन्होंने मना कर दिया, आई डिड नॉट गो टू डॉक्टर। तो आपने सलाह दी है वहां पर, यू शुड हैव गोन टू डॉक्टर बोल सकते हैं या कंसल्टेड द डॉक्टर बोल सकते हैं। आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए थी, डॉक्टर के पास जाना चाहिए था। फिर दवाई की पूछ ली, क्या तूने दवाई ली थी, डिड यू टेक मेडिसिन। आप भी पूछ सकते हैं, अगर किसी की तबीयत डाउन है, वो हेल्दी नहीं है, बीमार चल रहा है, तो आप उससे पूछ सकते हैं, डिड यू टेक मेडिसिन। वो बोलेगा आई टुक मेडिसिन या आई डिड नॉट टेक मेडिसिन। तो आई डिड नॉट टेक मेडिसिन बोलता है तो वहां पर बोलेंगे यू शुड हैव टेकन मेडिसिन, आपको लेनी चाहिए थी। अब आगे चलते हैं, डिड यू लाफ एट पुअर। क्या आप गरीब पर हंसे थे। एक गरीब आदमी था, ऊपर उस पर हंसना, दैट इज नॉट द गुड, ये अच्छा नहीं है। सो डिड यू लाफ एट पुअर, आई लाफ्ड एट पुअर। तो फिर हम सलाह देंगे,
या फिर यहां पर मना कर दिया, आई डिड नॉट लाफ एट पुअर बट ही मे हैव लाफ्ड एट पुअर। मैं तो गरीब पर नहीं हंसा था परंतु शायद वह हंसा होगा। यहां पर सलाह देंगे, ही शुड नॉट लाफ एट पुअर, उसको गरीब पर नहीं हंसना चाहिए था। ही शुड नॉट हैव लाफ्ड एट पुअर। नेक्स्ट सेंटेंस, डिड यू हेल्प द नीडी, क्या आपने जरूरतमंद की सहायता की थी? हेल्प द नीडी होता है जरूरतमंद इंसान। डिड यू हेल्प द नीडी, आई डिड नॉट हेल्प द नीडी बट ही मे हैव हेल्प द नीडी, मैंने तो नहीं की शायद उसने की होगी। आई डिड नॉट हेल्प द नीडी बट ही मे हैव हेल्प द नीडी, मैंने नहीं की शायद उसने की होगी। तो फिर आपसे सलाह दे देते हैं, आपको करना चाहिए था ये काम, तो यू शुड हैव हेल्प द नीडी, ईडी लग गया, थर्ड फॉर्म आ गई, यू शुड हैव हेल्प द नीडी। नेक्स्ट सेंटेंस, डिड यू गो ओवर योर एल्डर्स, क्या आप अपने बड़ों की बात नहीं मानी थी या फिर उनकी बात का उल्लंघन किया था, उनके ऊपर से गए थे? डिड यू गो ओवर योर एल्डर, आई वेंट ओवर माई एल्डर्स, मैं अपने बड़ों की बात नहीं मानी थी या फिर उनकी बात मैंने उल्लंघन किया था, तोड़ दिया था, उनकी बात उनसे सहमत नहीं था। तो यहां पर आई वेंट ओवर माई एल्डर्स। यहां पर आप सलाह देंगे, यू शुड नॉट हैव गोन योर एल्डर्स, आपको अपने से बड़े की बात का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था। तो क्या आपने कोई काम किया था, घर पर ग्लास तोड़ दिया किसी ने, तो पापा गुस्से में आते हैं और आते ही सभी बच्चों को इकट्ठा कर लेते हैं, तो आपसे क्वेश्चन करेंगे, डिड यू ब्रेक द ग्लास, क्या आपने ग्लास तोड़ा था? अगर बोलेंगे आई ब्रोक द ग्लास, तो यहां पर क्या होगा, आपकी पिटाई। लेकिन आपको क्या करना है, स्मार्ट माइंड का यूज करना है। आई डिड नॉट ब्रेक द ग्लास बट ही मे हैव ब्रोकन द ग्लास, मैंने तो नहीं तोड़ा शायद उसने तोड़ा होगा। खुद का नाम क्यों लो, किसी दूसरे का नाम ले दीजिए। आई डिड नॉट ब्रेक द ग्लास बट ही मे हैव ब्रोकन द ग्लास। फिर दूसरे को पकड़ता है और बोलते हैं, उनको सलाह देते हैं, उनके ऊपर चिल्लाते हैं, उनको डांटते हैं, यू शुड नॉट हैव ब्रोकन द ग्लास, आपको ग्लास नहीं तोड़ना चाहिए था। तो दोस्तों ये था शुड हैव, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा व्हाट इज दिस। शुड हैव का यूज पास्ट की सलाह के लिए किया जाता है। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपनी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय।